फर्स्ट वर्ड जो इससे लिया गया है वो किस वर्ड से लिया गया है, किस शब्द से, डेटम से। डेटम सिंगुलर वर्ड है, यानी कि जिसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। तो डेटम यानी कि फैक्ट्स होता है, और डेटा प्लूरल वर्ड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब ये डेटम फैक्ट्स होता है, और इसकी कलेक्शन जो होता है फैक्ट्स का, जिनको हम इकट्ठा करके जिनके ऊपर स्टडी करते हैं कोई ना कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, तो वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिन पे हम स्टडी करते हैं। दो तरह के होते हैं ये। फर्स्ट होता है इसमें प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है इसमें सेकेंडरी डाटा। ठीक है। अब प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन जिसको कहीं से भी कलेक्ट करना होता है तो वो हम खुद करते हैं, और वो फ्रेश डाटा होता है, यानी कि उससे पहले किसी ने भी उसके ऊपर वैसे रिसर्च नहीं की होती है। अब सेकेंडरी डाटा के ये जो डाटा सोर्सेज हैं, जैसे कि कहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं हम, तो ये वही चीज़ है, बस इसको सोर्सेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे वो हमारे काम आएंगे। तो प्राइमरी डाटा जो होता है आपका, प्राइमरी डाटा के जो सोर्स होते हैं, तो आप वो कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करके। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने सुना होगा जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं और कोई पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो वो कहते हैं कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अंडर ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, वो पूरा टाइम निगरानी में है, उनकी देख रेख में है वो। ठीक है। तो जब ये प्राइमरी डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं खुद से, किसी और के ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम रिसर्चर हैं, हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है हमारी रिसर्च में हमें क्या चीज़ कहाँ कैसे प्राप्त करनी है। फिर नेक्स्ट करते हैं सर्वे। तो सर्वे कितने तरीके का होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ बहुत सारे तरीके के होते हैं, टेलीफोन पे भी लेते हैं हम, मिलकर भी लेते हैं, पैनल इंटरव्यू भी होता है, यानी कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक से सवाल करते हैं। फिर क्वेश्चनर्स भी हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एक पेपर पे हम हमारे सवाल लिख देते हैं। कई बार वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि आप उससे एग्री हैं, आप उससे एग्री नहीं हैं, या आप संतुष्ट हैं, तो इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं। या कई बार स्टार्स का रहता है, जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग में देखा होगा कि रेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी एक तरीके का क्वेश्चनर भी है। ठीक है। और भी अदर तरीके होते हैं जो हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डोर टू डोर जाके भी करते हैं। तो ये आपका पूरा प्राइमरी जो डाटा कलेक्शन था उसके सोर्सेज थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी रिसर्च, मतलब जो डाटा कलेक्ट है ऑलरेडी, जिस पर रिसर्च पहले भी हो चुका है, तो हम उसी की हेल्प से हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखिए, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल में इंटरनेट आता है, क्योंकि वो बाहरी चीज़ें हमें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो इंटरनल तो रहेगा नहीं। इंटरनल वो रहेगा जो कलेक्ट किसी पर्सनल के थ्रू किया गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब इंटरनेट के थ्रू हमें n नंबर ऑफ जानकारी मिल जाएगी पूरी दुनिया की। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, जो भी टॉपिक हमें चाहिए हम इंटरनेट पे जाके उसको गूगल सर्च करेंगे, तो बहुत सारे लोगों की रिसर्च भी सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने जो दूसरे और अपने PDFs या उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेट करके बनाया होगा वो भी सामने आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है पब्लिश्ड डाटा। जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसको पब्लिश कर दिया, कभी बुक के फॉर्म में कर दिया, या रिपोर्ट के फॉर्म में कर दिया, या किसी और तरीके से कर दिया। तो ये पब्लिश डाटा कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिल सकता है, ट्रेड एसोसिएशंस जो होती हैं व्यापार की, वहाँ से मिल सकता है, न्यूज़पेपर से भी हमें मिल सकता है। बहुत सारी जानकारी न्यूज़पेपर में दी जाती है, इसलिए हमारे घर में, हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, कॉलेज में, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर स्टडी करना चाहिए। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। बुक्स होती हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर टॉपिक के लेकर जो भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं उनकी बुक्स होती हैं। एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो तैयार करते हैं किसी भी संस्था में, वो भी हमें मिल जाती हैं। तो ये पब्लिश डाटा में आता है। फिर एक्सटर्नल में नेक्स्ट होता है अनपब्लिश्ड डाटा, जिन पर रिसर्च तो हुई होती है लेकिन उनको पब्लिश नहीं किया जाता है। तो वो डायरी होती है, किसी को शौक है किसी चीज़ को, जैसे कि होता है ना, किसी को कॉइन्स कलेक्शन का शौक है, किसी को किसी और चीज़ का शौक है, तो वो क्या करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें पूरा सब लिखा रहता है। तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। लेटर से हेल्प मिल जाती है। रिसर्च वर्क जो पहले कर चुके होते हैं या चल रहा होता है उससे भी हेल्प मिल जाती है। लेबर ब्यूरोज, जहाँ पर लेबर की पूरी जानकारी दी हुई होती है, वहाँ से भी मिल जाती है। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल जाती है। ठीक है। मतलब किसी भी संस्था से या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है, उससे भी मिल जाती है। अनपब्लिश्ड बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है, किसी भी
पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो जानकारी दी गई होती है जिसे उसने पब्लिश नहीं किया होता है उससे भी मिल जाती है, पब्लिश किया होता है उससे भी मिल जाती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इंटरनल सोर्सेज। तो एक सेल्स रिकॉर्ड होता है, जो हमने सामान बेचा है वो हमने पूरा रिकॉर्ड किया है, कंप्यूटर में किया है या बिल के थ्रू किया है, वहाँ से मिल जाएगी। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी हमें वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, हमने उसे कब कितनी तारीख को कितनी क्वांटिटी करी थी वो भी मिल जाएगी। फिर उसका फीडबैक ये भी हमें मिल जाएगा, लेकिन ये सब फीडबैक हमें कब मिलेगा, जब पूरी सेल्स की जानकारी यानी कि सेल हमने कर दिया होगा, उसने यूज़ करने के बाद हमें उसका जवाब दिया होगा। तो ये था आपका डाटा कलेक्शन।